गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित आरडी सिटी में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवांगी पेशवानी ने एक पुलिस कांस्टेबल पर पीछा करने और सोशल मीडिया के जरिए अनुचित तरीके से दोस्ती करने का आरोप लगाया है। शिवांगी के मुताबिक 21 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे जब वो अपनी गाड़ी से घर लौट रही थी तो एक पीसीआर वैन ने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया। घर पहुँचने के 15 मिनट बाद ही एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी सिमरन चोपड़ा से उनकी रील पर कमेंट आया, मैम आप वही हो ना जो 15 मिनट पहले आरडी कॉलोनी में आई थी। जब शिवांगी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो जवाब मिला, पुलिस की नजर बहुत तेज होती है। इसके बाद मैसेज में आरोपी ने उनकी उम्र को लेकर टिप्पणी करते हुए लिखा, आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती। शिवांगी का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी के नंबर से पता निकालकर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च किया और फिर ये हरकत की। उन्होंने 23 सितंबर को साइबर थाना में शिकायत दी और 24 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूछताछ के लिए उन्हें थाने बुलाया गया, जहाँ एसएचओ ने कथित रूप से कहा कि कांस्टेबल सिर्फ दोस्ती करना चाहता था, गलत इरादे नहीं थे और अगर पसंद नहीं तो ब्लॉक कर दो। इस पर शिवांगी ने नाराजगी जताते हुए मामले को हल्के में लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इंस्टाग्राम पर 3 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पीसीआर वैन अब महिलाओं का पीछा करने लगी है। उन्होंने बताया कि सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भी थाने में दिए गए, लेकिन पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। शिवांगी ने कहा कि मैं 50 की होने वाली हूँ और मुझे भी अपनी सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है, तो युवा लड़कियों का क्या हाल होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले को अंजाम तक पहुँचाएंगी और आरोपी को सजा दिलवा कर ही मानेंगी। I am very much disturbed right now and I want you guys to watch this video till the end. पिछले संडे को 14 सितंबर की रात के 12:30 बजे मैं कहीं से वापस आ रही थी। आई वॉज ड्राइविंग और 1:45 बजे करीब जब मैं घर पहुंची तो मुझे अपनी रील पे कमेंट आता है किसी सिमरन चोपड़ा की आईडी से कि मैम आप वही हो जो इस नंबर गेट से निकल के इस नंबर गेट में घुसे हो अपनी व्हाइट पंच कार में। एंड इनिशियली आई थॉट इट्स सम फीमेल फॉलोअर जिसने मुझे स्पॉट किया, टेक्स्ट किया, जो कि होता रहता है मेरे साथ। तो मैंने उसमें नॉर्मली कमेंट कर दिया कि आपने इतनी रात में मुझे कैसे पहचाना। तो विच द रिप्लाई आई गॉट वाज कि मैम पुलिस की नजर बहुत तेज होती है, डीएम में बात करें। एंड आई वॉज शॉक्ड। मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि एक पीसीआर वैन थी जो मेरे आगे पीछे 1-2 चक्कर काट रही थी एंड मुझे एकदम से डाउट हुआ कि ये शायद वही बंदा है। मैंने उसको ऐड किया एंड आई टेक्सटेड हिम कि आप कौन हो और मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो। तो विच ही रिप्लाइड कि मैं पीसीआर में बैठा हुआ पुलिस वाला हूँ, आप मेरे आगे से निकले, देखते ही आप मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपकी गाड़ी के नंबर से आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाली, आपका इंस्टाग्राम ढूंढा एंड बिकॉज आई कुडंट मैसेज यू, मैंने आपकी रील पे कमेंट किया। एंड आई वॉज सो शॉक्ड ये सोच के कि एक पीसीआर वाला जिसको कि गवर्नमेंट ने हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया है, वो इस तरह से मेरी लाइव मूवमेंट ट्रैक करके मेरी पर्सनल डिटेल्स निकाल के मुझे इस तरह से मैसेज कैसे कर सकता है। एंड ही डिडंट स्टॉप देयर, ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी रबिश उसके बाद कि आप बहुत सुंदर हो, आप इतने साल के दिखते नहीं हो, मुझसे 2 साल बड़े दिखते हो, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के फालतू मैसेजेस। एंड आई वॉज सो शॉक्ड एंड डिस्टर्ब कि एक पुलिस वाला मुझे इस तरह से मैसेजेस कैसे कर सकता है। दे आर सपोज टू सेफ गार्ड मी। खैर अगला पूरा दिन मैं इसको प्रोसेस करने में लगा दिया एंड ट्यूसडे को मैं उसके चैट के सारे स्क्रीनशॉट लेके पुलिस स्टेशन गई, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। वहाँ मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई एंड पूरा हफ्ता मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रही ये सोच के कि भाई मैं 50 साल की होने वाली हूँ और इस उम्र तक भी मुझे अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाना है। तो कब तक बचाना है हमें खुद को और किस किस से बचाना है? पुलिस वालों से भी बचाना है हमें खुद को अब। खैर उसके बाद 8-9 दिन बाद आज पुलिस वालों ने उसको ट्रेस कर लिया और मुझे बुलाया स्टेशन पे, उसको भी बुलाया और हमें कंप्लेंट के साथ एसएचओ के सामने पेश किया। यहाँ सुनो, एसएचओ और उनके नीचे एक और ऑफिसर था, वो मुझसे कहते हैं कि मैम इसने ऐसा क्या ही कह दिया जिससे आप ऑफेंड हो गए, ये तो नॉर्मल है, इसकी कोई गलत इरादे थोड़ी ना थे, ये आपसे दोस्ती ही तो करना चाहता था, आपको दोस्ती नहीं करनी है तो ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। आई वॉज शॉक्ड, ये किस तरह का अप्रोच है? पुलिस वाले मुझसे ये कह रहे हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी बहू बेटियों को भी यही कहते हैं कि ऐसे मैसेजेस को ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, उसमें से कोई 2-4 तो ऐसे निकलेंगी ना। आप कब तक कंप्लेंट करते रहोगे ब्लॉक करो और आगे बढ़ो? अरे क्यों ब्लॉक करें, क्यों जाने दें? इस उम्र तक आते आते भी मुझे ये सब चीजें झेलनी पड़ रही हैं, तो जवान लड़कियों का क्या हाल हो रहा होगा। मैं उस बंदे की आईडी रिवील नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज उसके अगेंस्ट तो मैंने कंप्लेंट करा ली है एंड आई विल मेक श्योर दैट उसको सजा मिले। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम आदमियों को ये समझ में आए कि हम जाने नहीं देंगे, हम सिर्फ ब्लॉक करके तुम्हें नहीं छोड़ देंगे। वी विल कॉल इट आउट। तुम ऐसे कभी भी कहीं भी उठ के हमें कुछ भी मैसेज नहीं कर सकते हो। आई समझ? पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। किसी भी आरोपी को बचाया नहीं जाएगा। महिला ने 23 सितंबर 2025 को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 23 तारीख को ही एफआईआर दर्ज कर आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया था। हालांकि ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई पुलिस वाला ही क्यों न हो।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।